सोचा है कभी आपने एक ऐसा राजा जो सिर्फ इसलिए 100 शेर मारने की कसम खाता है क्योंकि एक ज्योतिषी ने कह दिया कि शेर की वजह से मौत होगी। और फिर एक छोटे से लकड़ी के खिलौने ने उसे मार दिया। ये एक शेर नहीं था, न तीर था न तलवार, बस एक 2.5 आने का छोटा सा वुडन टॉय। आज हम पढ़ेंगे द टाइगर किंग, कल्कि की एक जबरदस्त सटायरिकल कहानी। यह है सीबीएसई क्लास 12 विस्टास टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 और मैं हूं आपकी कोच राधिका। इस वीडियो के एंड तक पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। सटायर, आयरनी और थीम्स सॉलिड हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। पहले थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें गहरी पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री है। कल की एक फेमस तमिल राइटर थे जिनका पूरा नाम था आर कृष्णमूर्ति। वो अपने सटारिकल राइटिंग के लिए बहुत फेमस थे। ये स्टोरी 1940 के कॉलोनियल इंडिया के बैकग्राउंड में लिखी गई थी, जब इंडियन महाराजाज ब्रिटिश राज के साए में अपनी रियासतें चलाते थे। कल की इस स्टोरी में उन राजा महाराजाओं पर सटायर करते हैं जो अपनी प्रजा की चिंता छोड़कर खुद की इच्छा और ऑब्सेशन में डूबे रहते हैं। स्टोरी का सेटिंग है एक इमेजिनरी किंगडम प्रतिबंधपुरम, और उसका राजा है महाराजा जंग जंग बहादुर, जो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। ये नाम कैसे मिला? एक ज्योतिषी की एक लाइन से, और बाकी हिस्ट्री है। कहानी शुरू होती है एक अनोखी बात से। महाराजा जंग जंग बहादुर अभी सिर्फ 10 दिन का था जब ज्योतिषों ने उसकी जन्म पत्री देखी और एक भयंकर प्रिडिक्शन दी, ये बच्चा शेर से मरेगा। अब आप सोचेंगे कि एक 10 दिन का बच्चा क्या करेगा, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। वो खुद बोल उठा एक छोटी सी आवाज में, ओ वाइस प्रोफेट्स, लेट टाइगर्स बिवेयर। और उसी पल से महाराजा ने ठान ली वो 100 शेरों को मारने के बाद ही चैन लेगा। वो बड़ा हुआ, इंग्लिश काऊ का दूध पिया, इंग्लिश नैनी ने पाला, इंग्लिश में पढ़ाया गया, इंग्लिश में फिल्म्स देखी, जैसे बाकी सारे इंडियन प्रिंस करते थे। 20 साल की उम्र में राज्य की बागडोर हाथ में आ गई। पहला शेर मारा, ज्योतिषी को बुलाया। क्या कहते हो अब? ज्योतिषी ने कहा, 99 तक तो ठीक है महाराज, लेकिन 100वें शेर से बहुत सावधान रहना। और महाराज ने कह दिया, अगर 100वां शेर भी मार दिया तो क्या करोगे? ज्योतिषी ने कहा, तो मैं अपनी ज्योतिषी की किताबें जला दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उसी दिन से पूरे प्रतिबंधपुरम में शिकार बंद। सिर्फ महाराजा ही शेर मार सकता था। जिसने भी पत्थर मारा शेर को, उसकी सारी जायदाद जब्त। 10 साल में 70 शेर। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई, सारे शेर खत्म हो गए प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। महाराजा घबराया, फिर उसने सोची शादी करनी चाहिए ऐसे राजघर में जहाँ शेरों की पॉपुलेशन ज्यादा हो। दीवान ने सर्वे कराया, सही जगह मिली, सही लड़की मिली। हर बार ससुराल जाते 5-6 शेर और मार आते। 99 शेर हो गए पूरे। अब सिर्फ एक बाकी था, लेकिन कोई शेर मिल ही नहीं रहा था। दीवान को डर था महाराजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कई ऑफिसर्स की नौकरी जा रही थी, लैंड टैक्स डबल करने का हुक्म हो रहा था। दीवान ने सीक्रेटली मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बुढ़ा शेर मंगाया, अपने घर में छुपाया। आधी रात को वो और उनकी ओल्ड वाइफ उस शेर को कार में ढकेल कर जंगल में छोड़ आए। अगले दिन वही शेर महाराजा के सामने आ गया, जैसे कह रहा हो, हुजूर क्या हुक्म है? महाराजा ने गोली चलाई, शेर ढेर हो गया। मैंने 100वां शेर मारा, मेरी कसम पूरी हुई। लेकिन जब महाराजा चले गए तो शिकारियों ने देखा कि शेर तो जिंदा था। गोली निशाने से चूक गई थी, शेर सिर्फ बेहोश हुआ था शौक से। शिकारियों ने सोचा, अगर राजा को पता चला कि गोली चूकी है तो हमारी नौकरी जाएगी। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से गोली चलाई और शेर को मार दिया। तो टेक्निकली 100वां शेर महाराज से नहीं, शिकारी से मरा। शेर का बड़ा जुलूस निकला, कब्र बनी। कुछ दिन बाद राजकुमार का तीसरा बर्थडे था। महाराजा ने एक वुडन टाइगर खरीदा एक टॉय शॉप से, सिर्फ 2.5 आने का। दुकानदार ने 300 रुपए मांगे। बाप बेटा खेले उस खिलौने से। खिलौने की सरफेस खुरदुरी थी, लकड़ी के एक छोटे छोटे कांटे निकले थे। एक कांटा महाराज के हाथ में घुसा, इन्फेक्शन हुआ, दोनों हाथों तक फैला। 3 बड़े सर्जन्स आई मद्रास से, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। इस तरह 100वें शेर ने अपना आखिरी बदला लिया, न असली शेर से, न गोली से, एक 2.5 आने का वुडन टॉय टाइगर, उसी से। अब आते हैं थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस पर। थीम 1, सटायर ऑन पावर एंड एरोगेंस। ये कहानी एक पॉलिटिकल सटायर है। कल की उन राजाओं पर कटाक्ष करते हैं जो अपनी प्रजा की परवाह छोड़कर अपनी खुद की ऑब्सेशन में खो जाते हैं। महाराज ने एक ज्योतिषी की बात सुनकर पूरा राज तोड़ मरोड़ दिया। टैक्स बढ़ाए, ऑफिसर्स हटाए, 3 लाख रुपए खर्च किए सिर्फ एक ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए। ये सटायर है ब्लाइंड, सेल्फिश, एरोगेंट पावर का।
थीम 2, फेट वर्सेस ह्यूमन विल। पूरी कहानी में महाराजा अपनी फेट को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसे हर कदम पर पकड़ लेती है। जिस चीज को वो भगाना चाहता था, टाइगर, वो आखिरकार उसी से मारा गया। बस असली टाइगर से नहीं, बल्कि एक वुडन टाइगर से। थीम 3, साइकोफेंसी एंड फियर ड्रिवन लॉयल्टी। महाराजा के आसपास सब लोग, दीवान, शिकारी, एस्ट्रोलॉजर, सब डर से काम करते थे। कोई सच नहीं बोलता था। दीवान सीक्रेटली शेर लाता है महाराजा को खुश करने के लिए, क्योंकि डर था। शिकारी खुद शेर मारता है महाराजा का झूठ बचाने के लिए, क्योंकि नौकरी जाने का डर था। ये साइकोफेंसी आज के पॉलिटिक्स में भी दिखती है। थीम 4, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। कल्कि का एक और संदेश भी है। महाराजा ने अपनी ऑब्सेशन में पूरे प्रतिबंधपुरम के शेरों को खत्म कर दिया। ये वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन विलफुलनेस के लिए यूज करने की निशानी है, जो आज भी होती है। अब लिटरेरी डिवाइसेस। सटायर। पूरी कहानी एक एक्सटेंडेड सटायर है। कल्कि एग्जैजरेशन का यूज करते हैं। एक 10 दिन का बात करता बच्चा, शेर का सत्याग्रह करना, इंश्योरेंस एजेंट बन जाना, ये सब एब्सर्ड है। ड्रामेटिक आयरनी। हम जानते हैं कि महाराजा का सवा शेर एक्चुअली शिकारी ने मारा, महाराजा नहीं जानता। ये ड्रामेटिक आयरनी है। रीडर्स ज्यादा जानते हैं कैरेक्टर्स से। पोएटिक जस्टिस। राजा ने शेरों को मारा ऑब्सेसिवली, और मारा गया एक वुडन टॉय टाइगर से। ये पोएटिक जस्टिस है, गलत काम का उचित अंजाम। ह्यूमर एंड आयरनी। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ये है एक डार्क ह्यूमर की लाइन, जिसमें डॉक्टर अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है, जबकि पेशेंट मर गया। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ डज द ऑथर यूज ड्रामेटिक आयरनी? ड्रामेटिक आयरनी तब होती है जब रीडर कुछ जानता है जो कैरेक्टर नहीं जानता। इस स्टोरी में हम जानते हैं कि सवा शेर महाराज ने नहीं, बल्कि शिकारी ने मारा। महाराज को लगता है उसने अपनी भविष्यवाणी गलत साबित कर दी, लेकिन एक्चुअली वो हार गया। इसी आयरनी से कल्कि ये मैसेज देते हैं कि पावर और एरोगेंस अपने आप को धोखा देने में माहिर होते हैं। क्वेश्चन 2, What is the author's comment on using animals for human willfulness? कल्कि डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली ये जाहिर करते हैं कि जानवरों को मारना सिर्फ एक इंसानी ऑब्सेशन के लिए ये न सिर्फ क्रूअल है, बल्कि पूरी तरह से बेकार भी। महाराजा ने सारे शेर मारे, लेकिन वो फेट से नहीं बच सका, ना ही कोई मकसद पूरा हुआ। वाइल्ड एनिमल्स का शिकार उन्हें सिर्फ ह्यूमन एम्बिशन का जरिया बनाना, ये एक गलत सोच है। क्वेश्चन 3, Were the Maharaja's minions sincere or driven by fear? सब लोग डर से काम कर रहे थे। कोई भी सच्ची बात नहीं बोलता था। दीवान ने सीक्रेटली शेर मंगाया क्योंकि डर था। शिकारी ने खुद शेर मारा क्योंकि डर था। आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में भी यही दिखता है। मिनिस्टर, ऑफिसर, मीडिया, सब पावर के सामने झुक जाते हैं सच बोलने के बजाय। ये टाइमलेस ऑब्जर्वेशन है कल्कि का, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। Question 4. Give examples of callousness towards wildlife among the rich and powerful today. अब carelessness का मीनिंग होता है बेरहमी। पोचिंग, राइनोज, एलिफेंट्स, आइवरी और हॉर्न के लिए, ट्रॉफी हंटिंग, लायन, लेपर्ड मारने के लिए, सर्कस और जूज में जानवरों को छोटी जगह में बंद करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम पर टाइगर बोन्स इस्तेमाल करना, ये सब ह्यूमन ग्रीड और पावर का जानवरों पर असर दिखता है। Question 5. We need a new system for the age of ecology. Discuss. आज की दुनिया में हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन। एक नया सिस्टम चाहिए जिसमें नेचर को रिसोर्स नहीं बल्कि पार्टनर माना जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन, इंडिजिनस नॉलेज का सामान, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें लोग और प्रकृति दोनों एक साथ जी सकते हैं। टाइगर किंग की कहानी एक रिमाइंडर है, अगर हम प्रकृति के साथ युद्ध करेंगे तो प्रकृति जीतेगी। चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। द टाइगर किंग, कल्कि की एक जबरदस्त सटायरिकल कहानी। एक राजा एक ज्योतिषी की प्रिडिक्शन से भागना चाहता है, 100 शेर मारता है, पूरा राज्य तड़पता है, सोचता है जीत गया, लेकिन एक्चुअली वो कभी जीता ही नहीं था। एक 2.5 आने का वुडन टाइगर वो काम कर गया जो 100 असली शेर नहीं कर सके। फेट हारी नहीं, राजा हारा। थीम्स याद रखो, सटायर ऑन पार, फेट वर्सेस ह्यूमन विल, psychophancy and fear, wildlife and environment. Literary devices, satire, dramatic irony, poetic justice, dark humor. अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।